हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि टॉपिक चल रहा है हमारा केमिकल बॉन्ड, जिसमें से हम लोगों ने पहले क्लास में जो पढ़ा था वो है फिलोसॉफी ऑफ एटम बाय आचार्य कन्नड़ जी। इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ एटम के बारे में बताया था। ये कुछ हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी इन शॉर्ट। फिर हम लोगों ने इसके जो अजम्पशंस है वो पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी क्या है। फिर जो हम लोगों ने कुछ ये जो नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। फिर वैलेंसी क्या है ये देखा हम लोगों ने, ये पढ़ा था। तो ये सब टर्म्स, तो ये सब अजम्पशंस थे जो हम लोगों ने पढ़े। और फिर हम लोगों ने जो है अभी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोगों ने 2 केमिकल बॉन्ड जो है वो कंप्लीट किए थे। दैट इज़ एक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके, जो कि आयनिक बॉन्ड भी होता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ आयंस, ठीक है। फिर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड मीन्स दैट इज़ जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, न कि वो ना वो गेन करेगा ना लूज़ करेगा, वो शेयर करता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े। अभी आगे ये अभी पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है देखिए, पहले पढ़ते हैं फिर वर्कआउट करते हैं। देखो, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ alternative covalent bond that is formed by sharing an electron pair। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है in the same single atom, that is both shared electrons are donated but in the same atom, but in the same atom. It is called as dative bond और dipolar bond भी इसे बोलते हैं। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देखिए, in this type of bond the atom that shares an electron pair from itself is termed as a donor। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे डोनर बोलते हैं, वेरस जो एक्सेप्ट करता है उसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं या एक्सेप्टर्स भी बोल सकते हैं। उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये एरो के साथ। आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्स, ये जो फॉर्म करता है, हैव नो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, हेंस इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड। और ये वीक होता है आयनिक बॉन्ड से भी। अभी एक एग्जांपल करते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयंस। अभी यहाँ पे देखिए, ये अमोनियम है, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ओह सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ओके। फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करेगा। तो अभी ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसी के साथ वो शेयर करेगा। यहाँ पे एक वेकेंट जगह है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो बनेगा अमोनियम आयन। ये बनेगा अमोनियम आयन और इसे मिलेगा एक पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया अमोनियम आयन, ठीक है। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, दिस इज अमोनियम, दिस इज हाइड्रोनियम। मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस तरीके से वो अपना ऑक्टेट जो है वो
कंप्लीट कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये अभी शेयर करेगा एक हाइड्रोनियम यहाँ की जो यहाँ जो है वेकेंट जगह पर। यहाँ पे, और ये बनेगा हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, तो ये है हाइड्रोनियम आयन। अभी आगे चलते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल। ऐसे जो है वो एटम के अंदर देखिए, द एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इट सेल्फ इज टर्म्ड एज अ डोनर। मतलब यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल पे डोनर क्या है, नाइट्रोजन जो डोनेट कर रहा है। ठीक है, the other atom which accepts this shared electron is called as a receptor। मीन्स ये हाइड्रोजन है वो रिसेप्टर हो गया। then it is represented by an arrow। एक्चुअली यहाँ पर एक नहीं बराबर है। then attraction between the positive charges। then ionic compound forms a low melting and boiling point, and sharing of electron takes place in a definite direction। that is why it is also called as directional bond। और ये वीक होता है आयनिक बॉन्डिंग से भी। अभी नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between a hydrogen bond and another electronegative atom। मतलब जैसे पानी का ही एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें से हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो हाइड्रोजन के साथ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन। इन वाटर मॉलिक्यूल each hydrogen atom forms a polar covalent with oxygen bond। ठीक है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। सो इन वाटर मॉलिक्यूल ईच हाइड्रोजन फॉर्म्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन्स in the covalent bond creates a partial negative charge। इसके मतलब एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे। देन अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिविटी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, देन अट्रैक्शन बिटवीन opposite charges। The partial positive charge on the hydrogen atom in one molecule is attracted to the partial negative charge on electronegative atom of another molecule। ठीक है, then formation of hydrogen bond, electrostatic force attraction between the partial positive
hydrogen atom and partial negative atom of another molecule is known as hydrogen bond. जैसे कि पानी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और एक HCl का भी हम कंसिडर कर सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसको मिलेगा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वैसे ही HCl में यहाँ पे भी देखिए जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऐसे में क्लोरीन को मिलेगा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, मेटालिक बॉन्ड। A metallic bond is a type of chemical bond formed between positively charged atoms in which free electrons are shared amongst the lattice of the cations. अभी ये मेटालिक बॉन्ड किस में होगा? ऑफ कोर्स प्योर मेटल में और प्योर मेटल में, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल बीइंग लाइट दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मेकिंग इट मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या? इसको हम जितना हो सके हम थिन कर सकते हैं, जैसे शीट्स में। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ फास्ट एनर्जी दैट इज ट्रांसमिशन, therefore metals are effective heat and electric conductors. इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट मूव करता है, इसके कारण इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Then metals have high melting point and boiling point because of potent intermolecular force between them. इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि उसके अंदर देखिए जो मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे देखो जैसे कि मेटल है, इसके अंदर बोथ द चार्जेस दिखेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे सब जो है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स वो फ्रीली घूम रहा है। तो इस कारण क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और इस कारण क्या है? उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, और इसके कारण जो है उसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। सो देयरफॉर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर force of attraction. Metals can expand without breaking because they have high tensile strength. अभी ये भी एक रीज़न है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स ये कितना भी एक्सपांड हो सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अभी इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स से हम लोगों ने मारा समझो, तो ये क्या होगा? ये जो है ये टूटेगा नहीं, बट ये जो है ये कुशन के जैसा एक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है कुशन के जैसा एक्ट करेगा, और ये जो है स्लाइड होगा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर। तो उस हिसाब से इसके कारण, वो फोर्स के कारण वो जो है वो मेटल जो है वो टूटेगा नहीं। दैट्स व्हाई इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन मेटल्स हैव लस्टर बिकॉज दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब रेडिएशंस and emit light when they reflect the original light. Okay, तो ये था मेटालिक बॉन्ड। फिर अभी ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दे आर बेसिकली एट्रैक्टिव इन नेचर, देन इट एक्ट्स बिटवीन एटम्स एंड ions. The forces varies for अभी ये सॉलिड, लिक्विड और गैशियस में इनका जो फोर्सेस है ये वेरी होता है, हर एक में एक नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ टाइप्स हैं। डिस्पर्शन फोर्स, द वीक डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज डिस्पर्शन फोर्स। देन partial negative charge attracts to partially positive charge. Okay, thus the intermolecular attraction, here देखिए intermolecular attraction
बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन दैट टू मॉलिक्यूल्स स्टे, दैट ये क्या है, ये जो है ये मॉलिक्यूल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। सो देखिए दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव फोर्स अट्रैक्ट्स टू द पार्शियल पॉजिटिव फोर्स, मतलब देखिए यहाँ पर जो है ये पार्शियल नेगेटिव फोर्स अट्रैक्ट्स टू द पार्शियल नेगेटिव फोर्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, तो ये है डिस्पर्शन। डाइपोल डाइपोल, अभी डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट और स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट बिटवीन द नॉन मेटल्स इन डाइपोल कंपाउंड आर कॉल्ड एज डाइपोल, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। दैट इज ये देखिए पार्शियल चार्ज हाइड्रोजन का और ये प्लस और ये नेगेटिव चार्ज ऑफ क्लोरीन, ये एक्चुअली वीक फोर्स है, बट इसके इंटरेक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, परमानेंट और स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स इन पोलार कंपाउंड। पोलार कंपाउंड समझा, अभी तक समझा, तुम लोग को समझा होगा ये पोलार कंपाउंड क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफर होता है। देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, intermolecular bond forces of attraction that forms that between the positive dipole of hydrogen of one molecule and partially negative dipole of either fluorine, oxygen, nitrogen, इसको भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, ये फॉर्म होगा हाइड्रोजन bond. So intermolecular force of attraction that forms between positive dipole of hydrogen of one molecule and partially negative dipole of fluorine, oxygen and nitrogen. Ion dipole interaction. The lone dipole may interact with single ion to form ion dipole interaction, ठीक है, इंटरैक्शन। तो ये एग्जाम्पल से समझने का, देखो पार्शियल पॉजिटिव डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन react in the water interacts with fully charged chloride ion. This is called as ion dipole interaction. तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मीन्स एक होता है उसमें डोनर और रिसेप्टर एंड इट हैपेंस इन द सेम इन अ सिंगल एटम। देन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें चार तरीके के चार कुछ प्रॉपर्टीज पड़े, पोलर कोवेलेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक चार्जेस जो कि मेटल में होता है, कुछ उसके प्रॉपर्टीज पड़े, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें 4 टाइप्स का इंटरैक्शन हम लोगों ने देखा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे।